अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारा पार्ट 5 है जो कि हम एक एक्सटीरियर विला डिज़ाइन कर रहे हैं। क्लासिक डिज़ाइन है ये हमारा, और इसका रेफरेंस कुछ इस तरह का है। कुछ इस तरह का रेफरेंस लेकर हम चलेंगे, लेकिन हम सेम एज इट इज़ नहीं बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, लूमियन एंड D5 रेंडर सीखना चाहते हैं फॉर एनिमेशन, फॉर मॉडलिंग, फॉर लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस प्रोजेक्ट में हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। मॉडलिंग भी कवर करेंगे, टेक्सचर्स भी कवर करेंगे और लाइटिंग भी कवर करेंगे। देन हम फाइनल रेंडर करेंगे एंड देन हम इसका लूमियन के ऊपर एक एनिमेशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने स्वीप प्रोफाइल के बारे में जाना था कि किस तरह हम स्वीप प्रोफाइल को यूज़ करके कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। यानी कुछ क्लासिक टाइप का हमारे पास अगर सेक्शन हो, ये हमारे पास कॉलम था, F3 हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास कॉलम था। इसका हमने सेक्शन एक काटा था, एक प्रोफाइल बनाई थी, और उसको हम स्वीप प्रोफाइल के ज़रिए हमने एक कॉलम की बेस बनाई थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि ये बीच में जो है वो हॉलो था, सॉलिड नहीं था। इसको हॉलो बनाने के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन होता है कि हम मॉडिफायर को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हम मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं, तो ये कैप सोल हमारे पास एक कैप होल्स के नाम से एक हमारे पास मॉडिफायर आता है। इसको जैसे हम अप्लाई करते हैं तो ये बीच में सॉलिड हो जाता है। तो एक मेथड तो ये है, इससे आप सॉलिड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप बेवल प्रोफाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेवल प्रोफाइल को यूज़ करेंगे तो सिंपल इज़ दैट कि ये हमारे पास सॉलिड ही आएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये हैं कि इसकी सबसे पहले तो मैं एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर जो भी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रोफाइल है, इसकी भी मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, और इसके साथ मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ सॉलिड। अगर हमारे पास ये सॉलिड रहेगी, यहाँ पे एक मैं लाइन ले लेता हूँ, एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है, और इसके वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इसको कॉर्नर कर देता हूँ। अब अगर इसको दोनों को हम अटैच करेंगे तो ये अटैच हो जाएंगी, और वर्टिसेस को सेलेक्ट करके हम इसको वेल्ड कर देंगे ताकि हमारे पास एक SP लाइन रहे, कुछ इस तरह से। अब अगर हम बेवल प्रोफाइल यूज़ करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप मॉडिफायर लिस्ट में जाएं और यहाँ से B प्रेस करें। जैसे आप B प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बेवल प्रोफाइल के नाम से एक मॉडिफायर आएगा। इसको आप क्लिक करें तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई होगा तो हमारे पास एक सॉलिड शेप ऑलरेडी बन के आ चुकी है। लेकिन अब हमें खुद का डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने सिंपल इज़ दैट क्लासिक के ऊपर जाना है। देन आपने पिक प्रोफाइल करनी है। जैसे ही आप पिक प्रोफाइल करेंगे तो ये देखें, आप बीच में ये भी हॉलो है, सॉलिड नहीं है। इसको सॉलिड करने के लिए हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। देन इस लाइन को हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट जब हमने स्वीप को यूज़ किया था तो इस लाइन को हमने डिलीट नहीं किया था। हमारे पास कुछ इसी तरह की जो है वो प्रोफाइल थी। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और अब अगर हम इसके ऊपर बेवल मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर बेवल प्रोफाइल, एंड देन आप क्लासिक में जाते हैं और यहाँ से पिक करते हैं इसको, तो ये अब सॉलिड है। लेकिन अब हमारी जो शेप है वो कुछ बिगड़ी हुई है। इसको हमने सही किस तरह करना है, स्ट्रेट किस तरह करना है। फ्रंट में हम चलते हैं, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए आपने सिंपल बेवल प्रोफाइल के सामने ये आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर जाना है, प्रोफाइल गिज़्मो, एंड देन आपने इसको करना है, रोटेट कर देना है। जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आपने इसको रोटेट कर देना है। तो ये हमारे पास जो है शेप बन के आ चुकी है। लेकिन अब ये शेप हमारे पास कुछ उल्टी बनी हुई आई है, तो इसको हम इस तरह भी मूव कर लेंगे, यानी रोटेशन आपने कर लेनी है। तो ये देखें, अब फ्रंट में हम चलते हैं, तो अब दोनों हमारे पास सेम जो है वो शेप बन के आ चुकी हैं, और इसमें हमने बेवल प्रोफाइल को यूज़ किया है, तो ये बीच में ऑटोमेटिकली सॉलिड है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्वीप प्रोफाइल यूज़ करनी है या बेवल प्रोफाइल यूज़ करनी है। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।